कई हौज है जी जी। तो इसमें गोबर डालते जाते हैं, केचुआ उसके 15 दिन बाद डालते हैं। जो उसका जो नया गोबर रहता है उसमें जो गैस रहता है गर्म रहता है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो भी गोबर मेरे पास होता है वो सब काम तैयार करते हैं जी। इसका चूंकि सेल भी होता है और अपने खेत में यूज होता है 10 सालों से जी। हर फसल में यही दे करके हम खेती कर रहे हैं जी। और हमको उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही। गोमूत्र है जी और इसी को मिला करके बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कीटनाशक का कार्य करता है। थोड़ा अगर सूख जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें बड़ा बड़ा रहता है दाना जी जी जी, तो उसी को छानने के लिए है जी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और यहां पर जो है देख रहे हैं कि वर्मिंग कंपोस्ट जो है तैयार किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रगतिशील किसान है इन जो है जैविक खादों का उपयोग खेतों में करते हैं, कुछ जो है यहाँ से किसानों को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कैसे जो है वर्मिंग कंपोस्ट जो है तैयार किया जाता है, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है और कितने दिन में तैयार होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। नई कृषि दर्शन चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, आपका भी हमारे फोरम पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, मेरा नाम रामनंदन प्रसाद, ग्राम पोस्ट गन्नीपुर बेझा, थाना प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर जी। ये मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। NH 28 सुजावलपुर से 5 किलोमीटर दक्षिण जी। तो ये क्या बनाए हैं सर, इसके बारे में बता दीजिए। ये बर्मी कंपोस्ट यूनिट है जी जी। इसमें गोबर से बर्मी केचुआ से खाद तैयार किया जाता है। तो क्या बनाने का क्या प्रक्रिया है सर, वो थोड़ा जी। इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें सब में गोबर डाला हुआ है जी जी, और इसमें केचुआ डाला हुआ है जी। और केचुआ की विशेषता होती है कि वो खाना नीचे खाएगा जी और ऊपर आकर के वो खाद छोड़ता है जी। तो ऊपर से हटते जाता है और नीचे तैयार होते चला जाता है। तो ताजा गोबर डालते हैं या कितने दिन पर गोबर इसमें डाला जाता है? जैसे देख रहे हैं कि कई हौज है जी जी, तो इसमें गोबर डालते जाते हैं, केचुआ उसके 15 दिन बाद डालते हैं। जो उसका जो नया गोबर रहता है उसमें जो गैस रहता है गर्म रहता है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसमें केचुआ डालते हैं। तो कितने दिन पर तैयार हो जाता है सर? ये एक बेड सीजन के हिसाब से है जी। गर्मी का मौसम में 1.5 महीना में तैयार हो जाता है जी, ठंडा में 2 महीना लग जाता है। तो क्या इस नाद का डायमेंशन होगा सर, लंबाई चौड़ाई? ये 10, 3 और गहराई 2 गहराई 2 फीट है। तो कितना बेड है आपके पास? 16 बेड। 16 बेड है जी। तो 16 बेड में लगभग कितना खाद तैयार हो जाता है जी? 16 बेड से लगभग जैसा कि देख रहे हैं, गोबर जब ज़्यादा हो जाता है तो नीचे भी रखते हैं, बगल में भी बेड हैं जी जी। तो ऐसा तो कोई ये नहीं है लेखा जोखा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लगभग साल में जो भी गोबर मेरे पास होता है जी, वो जी। सब काम तैयार करते हैं जी। इसका चूंकि सेल भी होता है और अपने खेत में यूज होता है। बेड में कितना केचुआ डाले हैं सर? एक बेड का लगभग इसमें 8 से 10 किलो केचुआ डाला जाता है, और इसमें जितना ज़्यादा केचुआ रहेगा जी जी उतना जल्दी खाद तैयार होगा। तो वर्षा और धूप से बचाना जरूरी है जी, इसीलिए इसको शेड जरूरी है। ऐसे बरसात के बाद ठंडा के मौसम में बाहर में भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन बरसात में और गर्मी में परेशानी होती है। तो बनाने में क्या खर्च पड़ता है सर? अगर केचुआ का खाद वर्मिंग कंपोस्ट बनाया जाए तो क्या खर्च पड़ता है? इसमें सर 3 से 4 रुपये खर्च आ जाता है केजी में। केचुआ तो जैसे हम तो 10-12 सालों से कर रहे हैं जी जी, तो शुरू में ही खरीद के लाए थे तो उस समय तो 100 रुपये ही मिला था जी जी, लेकिन 200-300 रुपये अभी भी केचुआ उपलब्ध हो जाता है केजी में। हम लोग के यहाँ से बहुत लोग ले जाते हैं, और जिनको तैयार करना है आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि केचुआ उपलब्ध है, यहाँ से ले जा सकते हैं। अच्छा, आप केचुआ भी प्रोवाइड करा सकते हैं अगर कोई जागरूक हो वर्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए जी, तो यहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं जी। वर्मी कंपोस्ट भी उपलब्ध करा देंगे और केचुआ भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट बता दीजिए सर, कि इसको खेतों में डाला जाता है तो इसका और जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है दोनों में क्या अंतर है जी? जैसा कि अभी रिसर्च में भी पता चल रहा है, सरकार भी जैविक और नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को, किसानों को प्रेरित बढ़ावा दे रही है। तो इसका विशेषता है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता जमीन में विकसित हो जाती है जी। अगर हमको 10 दिन पर अगर सिंचाई की जरूरत है तो अगर वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो उसमें 15 दिन पर सिंचाई की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें बीमारी कम लगती है जी।
कहते हैं ना कि जो निरोग रहता है, जी जी, जब पौधा शुरू से ही जड़ उसका निरोग रहेगा, जमीन में जब जैविक डाला हुआ रहेगा तो उसमें बीमारी भी कम लगती है। मान लीजिए कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा हो जी, अगर हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करेंगे तो कितने साल के बाद जो है प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है? जैसे केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसका तुरंत प्रभाव दिखता है, तो इसका कैसे प्रभाव दिखता है? जी, इसमें तो जैसे लोग कहते हैं कि 50% करके धीरे-धीरे अल्टरनेट करना है, पहले साल 50% फिर 25%। जी जी, लेकिन हमको जब जानकारी मिला, इसके बारे में विशेषता मिला, जी जी, तो हम लगभग 7-8 साल 10 सालों से जी हर फसल में यही देख करके हम खेती कर रहे हैं जी, और हमको उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही। ये नीमास्त्र है सर। जी जी, इसमें नीम पत्ती, जी अकौन, धतूर जी, और जो इसमें रोड साइड में देखते होंगे जिसको कंग्रेसी घास कहते हैं, जी जी, वो है, गोमूत्र है, जी और इसी को मिला करके बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कीटनाशक का कार्य करता जी है। जी, फसल पर छिड़काव करने के बाद कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है। इससे जी जी, तो कितने दिन पर ये तैयार हो जाता है सर? ये 2 महीना में तैयार हो जाता है। 2 महीना में। जी कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जी, जी। किस किस चीज में इसका उपयोग किया जा सकता इसको है हर सर? फसल में उपयोग किया जा सकता हर है। फसल में। जी, और ये क्या है सर? ये भी वही है। अच्छा, ये ये भी भी वही है। नीमास्त्री है। तो आप सारा जो है जैविक कीटनाशक का और जैविक जो है खाद का ही उपयोग करते हैं जी, अपने खेतों में हम जैविक कीटनाशक, जी वर्मी जी, कंपोस्ट और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो जी भी जी, इसका प्रोडक्ट तैयार होता है, जीवामृत, घनजीवामृत, जी जी, उसी का उपयोग करके खेती करते हैं। जी। और ये हम देख रहे हैं सर, इसके बारे में बता दीजिए यहाँ पर कैसे प्रोसेस लाते हैं? जी, एक्चुअली ये होता क्या है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद जी जी, उसमें थोड़ा अगर सूख जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें बड़ा-बड़ा रहता है दाना। जी जी, जी तो उसी को छानने के लिए है, जी, जो देखने में भी अच्छा लगता है, जी जी, और इसमें जो भी मान के चलिए कि खरपतवार या कुछ अगर आ गया बेकार पदार्थ, जी जी। तो वो छन के बाहर निकल जाता है और शुद्ध वर्मी कंपोस्ट हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये कहाँ से आप परचेज किए थे सर? ये सर महुआ के आसपास में वो एक आदमी रखे हुए थे जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट बहुत बड़ा खोले थे, जी जी, लेकिन किसी कारण से नहीं चल पाया, तो हमारी दीदी रहती है वहाँ पे, जी जी, तो हम वहीं गए तो पता चला, तो हम वहीं से लाए थे। जी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ईश्वर करे कि इसी तरह आप अपने आसपास के लोगों को भी जो है जैविक खेती के प्रति जो है जागरूक करें सर। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जैविक खेती निश्चित रूप से करें जी और अपने सेहत और प्रकृति को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। जी।